बिहार में इन दिनों चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR चल रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ियों की इतनी बाढ़ आ चुकी है कि NDA की अपनी सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, 15 जुलाई को चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने चुनाव आयोग को साफ साफ कह दिया, ये प्रक्रिया मतदाता सूची की सफाई के नाम पर नागरिकता तय करने की कोशिश जैसी दिख रही है और ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होनी चाहिए। हालांकि यही बात कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। अब जरा गौर कीजिए, NDA की सबसे अहम सहयोगी पार्टी ही चुनाव आयोग से कह रही है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दस्तावेज मांगना गलत है। तो सवाल उठता है, क्या बिहार में यह सब NDA सरकार की जानकारी में हो रहा है या उनकी सहमति से? कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि BLO कहीं आधार मांग रहे हैं, कहीं जन्म प्रमाण पत्र। कुछ फॉर्म WhatsApp से भरवाए जा रहे हैं तो कहीं बिना पूछे फॉर्म भर दिए जा रहे हैं। पटना में तो मामला और भी पेचीदा हो गया। नगर निगम के कर्मचारी चुनाव आयोग से अलग फॉर्म बांटते देखे गए। ये सब क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? जदयू कह रही है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, सुधार जरूरी है। तो सवाल ये है, क्या सुधार के नाम पर लोकतंत्र की बुनियाद ही हिलाई जा रही है? BJP और जदयू दोनों की चुप्पी समझ से बाहर है। जब NDA की अपनी सहयोगी TDP बोल रही है, विपक्ष तो पहले ही सवाल उठा रहा है, तो नीतीश कुमार और BJP अब भी चुप क्यों हैं? क्या इस हड़बड़ी के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या 35 लाख वोट काटने की खबर यूं ही चलने दी जा रही है? ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, ये चुनावी गणित का खेल है और लोकतंत्र पर इसका असर तय है। आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को ठीक करने की यह प्रक्रिया सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइए।